सोते हैं। कल लक्ष्मण जी कभी सोते नहीं थे, बड़ा आश्चर्य होता है, पर कभी नहीं सोते थे। इसका अर्थ क्या हुआ? तो उर्मिला जागृत अवस्था है, तो जागृत अवस्था की तो सार्थकता यही है कि जगता रहे। तो लक्ष्मण नहीं सोते माने जागृत अवस्था के स्वामी। और अगर श्री सीता जी को पाने के बाद बिना निमंत्रण के ही श्री राम आ गए जनकपुर में, तो इसका अभिप्राय की वो पूरी अवस्था है। और फिर जब भरत और शत्रुओं पर विचार करें तो भरत मानो स्वप्नावस्था है और शत्रुघ्न जी सुषुप्ति अवस्था के स्वामी, भरत जी स्वप्नावस्था के स्वामी। और उस चरित्र में उसको मेल आप लगाएंगे तो मिल जाएगा। क्या शत्रुघ्न जी कभी बोलते ही नहीं? शत्रुघ्न जी नहीं बोलते, इसका अभिप्राय क्या कि आप जब गहरी सुषुप्ति में होते हैं तो कोई क्रिया थोड़ी होती है आप में, तब तो आप कोई बहिरंग चेतना से युक्त नहीं होते। और श्री भरत जी वही अंतः प्रज्ञ हैं। वो शब्दों को मैं कितनी बार कैसे कहूँ, वो वस्तुतः एक ऐसे दिव्य स्वप्न के स्वामी हैं। एक स्वप्न तो है कि जिससे हम और आप देखते हैं और वो कभी अच्छा जाता है कभी बुरा जाता है, पर श्री भरत का भी स्वप्न कभी व्यर्थ नहीं जाता। दिन पते देखे रात को सपना का करके। और इसका अभिप्राय हुआ कि ये जो चरित्र हैं उनमें उन तीनों अवस्थाओं का परिचय, और चौथी अवस्था का परिचय ही सीता जी और श्री राम का विवाह। जब चारों अवस्थाएं जब चारों अपने स्वामियों को पा लेंगी तो विवाह हो गया। ये ज्ञान की दृष्टि है। और भक्तों की दृष्टि से भक्त जब इनको देखता है तो उसको एक दूसरा अनुभव होता है, वह होता है। और वो ये है, गोस्वामी जी कहते हैं, मुदित अवधपति सकल सुत बधुन समेत निहारी जन पाए महिपाल मणि क्रियन सहित फल जान। चारों राजकुमारियां चार क्रिया हैं और चारों राजकुमार चार फल हैं। श्री राम, श्री भरत, श्री लक्ष्मण, श्री शत्रुघ्न, ये चार फल है। और चार फल अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। मोक्ष श्री राम है, धर्म श्री भरत है, लक्ष्मण जी काम है और शत्रुघ्न जी अर्थ है। लक्ष्मण जी को काम सुन के कई लोग बेचैन हो जाते हैं कि क्या हुआ, तो याद रखिए ये मोहानुगामी काम नहीं है, मोक्षानुगामी काम। जो श्री राम के पास रहता है, श्री राम को मिलाने वाला है, काम ही तो राम से मिलाता है। उसका काम में जैसे सुंदरता की चाह है, इसी प्रकार से जिसमें भगवान को पाने की कामना है, उस सौंदर्य के संदर्भ में लक्ष्मण जी श्री राम के अनुगामी हैं और शत्रुघ्न जी जो हैं वो भरत जी के अनुगामी हैं। भरत जी धर्म है। और याद रखिएगा, जिसको पीछे चलना चाहिए वो पीछे चले। काम को चाहिए कि श्री राम के पीछे चले, और अर्थ को चाहिए कि वो धर्म के पीछे चले। ये नहीं कि अर्थ के पीछे धर्म चले। आजकल मिस्टर यही बोला, अर्थ संपन्न लोग बड़ा गर्व से कहते हैं, मैंने पंडित जी से कह दिया 8 घंटे में विवाह हो जाना चाहिए। वाह वाह वाह। पंडित जी बेचारे क्या करें, दक्षिणा लेनी है तो यजमान जी पैसा देंगे तो बात मान लो। आपने धर्म भी किया तो अर्थ का अनुगामी बना डालो। अरे जो धर्म कहे वो अर्थ को करना चाहिए, अर्थ के अनुकूल धर्म मत बनाइए। समाज का यही तो अनर्थ है। आज के युग की विडंबना ये है कि धर्म है पर धर्म अर्थ के पीछे चल रहा है, अर्थ धर्म के पीछे नहीं चल रहा है। तो ये स्थिति, चारों ये फल है। पर एक सूत्र बड़े महत्व का है, ये कैसा हुआ? ये चारों पुत्र तो महाराज दशरथ को पहले मिल गए थे, और मिल गए थे तो फिर अब 4 राजकुमारियों से विवाह का अर्थ क्या? गोस्वामी जी कहते जन्म पाए महिपाल मणि क्रियन सहित फल 4। ये 4 क्रिया। इसका अर्थ पाने को तो पा लिया आपने, पर किस क्रिया से पाया? आप धर्म का दिखावा तो कर रहे हैं, पर आपकी क्रिया क्या है? आप काम की बात करते तो हैं, पर काम की क्रिया क्या है? और आप अपने को मोक्ष के लिए वेदांत की बात करें तो वस्तु तो
आपका तात्पर्य क्या है? और उसका सीधा सा तात्पर्य है, जिस क्रिया के द्वारा जिसे आप पाना चाहेंगे, शत्रुघ्न जी के द्वारा अगर मंथरा पर प्रहार किया गया तो मंथरा लोभ की वृत्ति है और शत्रुघ्न जी अर्थ है, अर्थ ने ही दंड दिया मंथरा को। उसका ऐसा लोभ जो अनर्थ की सृष्टि करे वास्तविक अर्थ, और उसकी व्याख्या के लिए भी समय सीमित है। और उसका अभिप्राय है कि अर्थ की क्रिया अगर लोभ है तो झगड़े हो, और अर्थ की क्रिया अगर यज्ञ हो तो कल्याणकारी होगा। यज्ञ माने वितरण, यज्ञ माने अभिप्राय है कि आप जो कुछ है वो सबको उसमें भाग दें। तो ऐसी स्थिति में लोभ के द्वारा अर्थ तो लोग पा ही लेते हैं, पर अर्थ को जब आप लोभ के द्वारा नहीं, आप यज्ञ के द्वारा, यज्ञ की क्रिया के द्वारा, और इसी प्रकार से काम की क्रिया, और तो कोई भी कह देगा भोग, पर काम की क्रिया भोग होगा तो भोग के बाद रोग होगा। पर काम की क्रिया कहते हैं हमारे शास्त्र की योग होना चाहिए, वो भी एक व्याख्या के लिए अपेक्षा है। काम की क्रिया को लोभ मत, अर्थ की क्रिया को लोभ मत बनाइए, काम की क्रिया को भोग मत बनाइए, और इसी प्रकार से धर्म की क्रिया को दिखावा और पाखंड मत बनाइए। और तब धर्म की क्रिया क्या है? बोले श्रद्धा बिना धर्म नहीं होगी। जो धर्म श्रद्धा से है वो धर्म है, और जो दिखावे के लिए है वो तो ठीक है, आपने दिखावा किया, नाम हो गया। पर वो तो आजकल ओलंपिक चला है, ओलंपिक के नियम आप लोग जानते होंगे कि खिलाड़ी को प्रथम आने पर भी अगर ये पता चल जाए कि उसने दवाइयों से ले करके सफलता पाई तो क्या होता है? उसका स्वर्ण पदक छीन लिया जाता है। मुझे आश्चर्य होता है, खेल में इतना कड़ा नियम और जीवन में कोई नियम ही नहीं। या कोई नहीं पैसा कहता, पैसा कैसे पाया? कोई नहीं पूछा आपने सफलता कैसे पाई है? यहाँ तो बस जांच में पता भर चल जाए कि इसने दवा खा करके सफलता पा लिया, बोले स्वर्ण पदक छीन लो। तो एक सज्जन ने कहा या तो लोग बड़ा स्वर्ण पदक पा रहे हैं, और स्वर्ण पदक पा रहे हैं और यहाँ खेल में छीना जाता है। तो मैंने कहा यहाँ पदक मिलेगा और वहाँ छीन जाएगा। यहाँ वाले तो देख करके वो बेचारे देना जानते हैं, छीनने का काम जब भगवान के यहाँ आप पहुंचेंगे तो कहेंगे तुमने नकली कार्य करके ये पदक पा लिया, आप चलो तुम उसको छोड़ो। और उसका अर्थ ये है कि वस्तुतः धर्म की क्रिया श्रद्धा होनी चाहिए, श्रद्धा बिना धर्म नहीं होगा। और इसी प्रकार से ज्ञान की क्रिया उच्छृंखलता नहीं कि मनमानी बात करें, ज्ञान की क्रिया होना चाहिए जब आपके जीवन में विराग का उदय हो और उस सद्बुद्धि का आधारण हो, और उसके द्वारा ज्ञान, आप जब ज्ञान के द्वारा मोक्ष प्राप्त करेंगे तो चारों विवाह मानो अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों को पाइए, पर सही क्रिया के द्वारा पाइए।